शाहराह रेशम कराक्रम हाईवे दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। कराक्रम तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। करा का मतलब स्याह और करम का मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें, मतलब स्याह चट्टानों वाली रोड। इस शाहराह कराक्रम को हाईवे या के एज के नाम से भी जाना जाता है। इस शाहराह की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है। तकरीबन 800 किलोमीटर पाकिस्तान और 450 किलोमीटर का हिस्सा चीन में ही है। इसका सबसे बुलंद हिस्सा खंजराब पास है, जिसकी बुलंदी 4650 मीटर है। इसकी तामीर में तकरीबन 900 लोगों को जान की बाजी लगानी पड़ी, जिनमें 810 पाकिस्तानी और 85 के करीब चीनी शहरी थे। इस शाहराह पर 99 बड़े पुल और तकरीबन 1708 छोटे पुल हैं। शाहराह रेशम की तामीर में 8000 टन डायनामाइट और तकरीबन 80 मिलियन किलोग्राम सीमेंट इस्तेमाल हुई। हम आपको इस रोड की तामीर की मुकम्मल तफसील बताते हैं कि ये रोड कहाँ से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है। इसका पहला हिस्सा है हसन अब्दाल से मानसहरा 105 किलोमीटर, जिसमें 2 शहर एबटाबाद और मानसहरा आते हैं। इसमें एबटाबाद तफरीह मकामात और पिकनिक पॉइंट के लिहाज से माला माल है। यहाँ की मशहूर जगहों में वाटरफॉल, शिमला हिल, मीर अंजानी, हारनुई, समुंदर कट्ठा झील और सेजिकोट सेहत अफ़ज़ा और काबिल दीद मुकामात हैं। इलियासी मस्जिद के पकोड़े भी बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा इस रूट पर दूसरे शहर मानसहरा है। मानसहरा से 2 रास्ते अलग होते हैं, एक वादी कगान की तरफ चला जाता है, जबकि दूसरा बशाम की तरफ मुड़ जाता है। यही बशाम वाला रास्ता शाहराह रेशम है। इससे आगे मानसहरा से शंखियारी तक 22 किलोमीटर का ट्रैक है। कराक्रम का दूसरा हिस्सा शंखियारी से बटग्राम है। इसके बाद अगला हिस्सा बटग्राम से थाकोट 26 किलोमीटर का ट्रैक है। साथ साथ नाजरीन आपको बताते चले, ज़ियाउल हक और चीनी नायब वज़ीर आज़म ने इसी मुकाम पर शाहराह रेशम का इफ्तिताह किया था। इसके बाद शाहराह रेशम का अगला हिस्सा थाकोट से बशाम 28 किलोमीटर है। इसी तरह बशाम से पतन 42 किलोमीटर है। पतन से दासू 40 किलोमीटर है। दासू से शत्याल 52 किलोमीटर है। शत्याल से चल्लाल 56 किलोमीटर है। चल्लाल से रायकोट पुल 61 किलोमीटर। रायकोट से जगलोट 26 किलोमीटर है। रायकोट पुल से आगे और तालीची से पहले दाईं तरफ नांगा पर्वत का व्यू पॉइंट है। यहाँ से नांगा पर्वत का बहुत ही साफ नज़ारा मिलता है। इससे आगे जगलोट से गिलगित 40 किलोमीटर है और फिर गिलगित से हुंजा 120 किलोमीटर है। हुंजा के किनारे यकूत जैसे कीमती पत्थर बिखरे पड़े होते हैं। पत्थरों के शौकीन हजरात अगर सुबह सुबह इस जगह को विजिट करें तो इनको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। नाजरीन, गिलगित से हुंजा तक बहुत अहम मुकामात आते हैं। इनमें से ये एक है अलीबाद हुंजा का जनरल बस स्टैंड है, जबकि करीमाबाद 3 किलोमीटर ऊंचाई के फासले पर है, जो कि हुंजा का मरकजी इलाका कहलाता है। दूसरा हुंजा खुद एक बहुत बड़ा सियाहती मुकाम है। हुंजा 900 साल से एक आज़ाद रियासत थी। 1974 में पाकिस्तान के साथ अलहाक हुआ। 7000 मीटर से बुलंद 4 चोटियों राकापोशी, गोल्डन पीक, तरान पीक
اور التسر ہنزا کو دوسرے علاقوں سے منفرد بناتی ہے۔ ہنزا کے پانی میں آئرن کی مقدار کے علاوہ سونے کے ذرات بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں خوبانی، آلو بخارا، آڑو، انگور اور چیری کے کثرت سے باغات پائے جاتے ہیں۔ خشک میوہ جات، مقامی ملبوسات اور نگینوں کے حوالے سے یہ شہر بہت مشہور ہے۔ ہڈن پیراڈائز ہوٹل مقامی کھانوں کا اسپیشلسٹ ہے۔ کیفے دی ہنزا کے اٹیلین کھانے اور والنٹ کیک آپ پوری زندگی بھلا نہیں پائیں گے۔ ہنزا کے بعد شہر ریشم کا اگلا حصہ گلمت سے پاسو کا ٹریک 14 کلومیٹر ہے۔ ششکت کے نزدیک نکیلی چٹانوں کا مجموعہ ہے۔ یوں لگتا ہے جیسا کہ کسی بچے نے نوک والے پہاڑوں کی پینٹنگ بنائی ہوئی ہے۔ یہ پاسو کونز ہیں۔ وادی شمشال اور بطورا گلیشیئر کا آغاز سفر بھی یہیں سے ہے۔ کراکرم کے اگلے حصے پاسو سے سست کا ٹریک 26 کلومیٹر ہے اور سست سے خنجراب پاس تک کا سفر 70 کلومیٹر ہے۔ یہ پاکستان ہمارا گھر ہے اور کراکرم اس کا بیش قیمتی اثاثہ ہے۔ آپ شہر ریشم کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ناردرن ایریاز کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کا موقع مل سکے۔